जय हिंद, आपके साथ मैं फरहाद सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। लाइव प्रदेश की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर चल रही है मंत्रियों की बैठक। राजनाथ सिंह के घर पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक चल रही है। बेहद अहम मानी जा रही है बैठक। इस बैठक में नितिन गडकरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं। साथ ही साथ राम मोहन नायडू, निर्मला सीतारमण और कुमार स्वामी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक जो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर चल रही है। नितिन गडकरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर मौजूद हैं इस बैठक में। राम मोहन नायडू, निर्मला सीतारमण और कुमार स्वामी भी इस बैठक में मौजूद हैं। और कमलेश मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमलेश, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक, क्या कुछ ताजा अपडेट इस मामले में? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक राजनाथ सिंह के घर पे 10 मिनट पहले शुरू हुई है और इसलिए ये बैठक इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस बैठक में सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू को भी बुलाया गया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में मौजूद, अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं वे भी बैठक में मौजूद है। राजनाथ सिंह का ये बैठक हो रही है और ये जानकारी मिली है कि इंडिगो क्राइसिस से निपटने के लिए सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। ये फैसला क्या होगा, ये पहला ठीक मालूम नहीं हो पाया, लेकिन कोई बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। हो सकता है कि जैसा कि आपने सुना था कि 12 बजे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने लोकसभा में स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि इंडिगो के खिलाफ कोई बड़ी कठोर कार्रवाई की जा सकती है। हो सकता है कि उस संदर्भ में कोई इस बैठक में कोई फैसला लिया जाए। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में आगे इस तरह के वाकया नहीं हो, उसके लिए भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कोई सुझाव दे सकता है। तो संभवतः इसी संदर्भ में बैठक हो रही है। और अमूमन जब भी चूंकि अलग अलग मोदी कैबिनेट में अलग अलग मंत्रियों का एक समूह है जो अलग अलग विभागों को देखता है और इस विभाग में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का होना, सिविल एविएशन मिनिस्टर का होना, रेल मंत्री का होना इसी और इशारा कर रहा है कि अगर आए दे इस तरह की क्राइसिस उत्पन्न हो तो उसको कैसे टैकल किया। लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर है कि शायद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में इंडिगो क्राइसिस के बाद बड़ा कदम लिया जा सकता है और एक कदम इंडिगो के खिलाफ भी हो सकता है। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में जो लोग रेगुलेटरी बॉडीज में जो शामिल लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई कर सकती है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर सकती है। अब देखना होगा एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के बाद जब ऑफिशियल रिलीज आएगा तो उस ऑफिशियल रिलीज में क्या होता है। ये फिलहाल बैठक जारी है। कमलेश, फिलहाल बैठक जारी है, अभी थोड़ी ही देर पहले शुरू हुई है। नागरिक उड्डयन मंत्री इसमें मौजूद है, तो हो सकता है इंडिगो पर कोई बड़ा फैसला ले लिया जाए। इसके अलावा क्या कुछ और मुद्दे भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और किस पर बातचीत हो सकती है? नहीं, देखिए, चूंकि जैसा मैंने आपको कहा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में जो अलग अलग मंत्रियों का समूह इसलिए बनाया जाता है कि अलग अलग विभागों के कामकाज में कोई बड़ा मुद्दा हो तो उसको निपटाया जा सके। और राजनाथ सिंह जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अध्यक्ष हैं उसमें ट्रांसपोर्ट और सिविल एविएशन से जुड़ा विभाग भी है। तो आप इसने देखा कि रेल मंत्री के अलावा इसमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी है, मंत्री भी हैं, निर्मला सीतारमण को बुलाया गया, वित्त मंत्री हैं। इसके अलावा राम मोहन नायडू तो ऑलरेडी इस बैठक में है। तो जाहिर सी बात है, जैसी जानकारी मिल पा रही कि सिविल एविएशन से जुड़ी कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन फैसला क्या होगा, किस क्वांटिटी में पनिशमेंट लेगा, किस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कमलेश क्या होगा फैसला, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये बैठक चल रही है, क्या कुछ इसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा।